अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए अंदर की लेकिन बड़ी खबर ला रहे हैं वो DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के बारे में है। क्या उनको एक्सटेंशन मिल रही है या वो रिटायर होने जा रहे हैं इस माह, किस तारीख को ये होने जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो क्या सोच विचार कर रहे हैं DGSI की पोजीशन को लेकर, और इसमें इस तमाम गेम के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ और PMLN है उसके साथ क्या हैंड होने का इम्कान है, जबकि जो दीगर अवामिल हैं वो भी क्या किरदार अदा कर रहे हैं, ये आपको ज़रा आज अंदर की खबर देंगे। तो देखिए, ये पिछले कुछ अरसे में आपको पता है बहुत सी अफवाहें भी चली कि उनकी जगह पे फ़लाँ लेफ्टिनेंट जनरल मुशाहिद इम्तियाज़ जो भी कोर कमांडर रावलपिंडी हैं वो आ रहे हैं और फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जबकि गुज़िश्ता माह के आगाज़ में जो आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई थी उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये इख्तियार मिल गया था अमेंडमेंट के ज़रिए कि वो किसी भी फ़ौजी अफसर को अगर चाहें तो वो उसको 60 साल की उम्र तक रिटेन कर सकते हैं फ़ौज के अंदर। और ये कोई भी अफसर हो सकता है। लाइक अगर आप फ़ौज में कैप्टन से रिटायर होते हैं तो आप शायद 30 के पेटे में रिटायर हो जाएं। मेजर हो सकता है आप लेट 30s के अराउंड रिटायर हो जाएं। कर्नल में आप हो सकता है आप मिड 40s तक रिटायर हो जाएं। ब्रिगेडियर में आप 50s तक चले जाएंगे। मेजर जनरल में आप 54 तक चले जाएंगे, 55 तक चले जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल में आप 57-58 ईयर्स तक चले जाएंगे। और अगर आप 4 स्टार जनरल यानी कि आर्मी चीफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं तो आप 60 तक आप फ़ौज में रहेंगे। लेकिन आर्मी चीफ को ये इख्तियार मिल गया था कि अगर वो चाहें कि एक बिलफर्ज कैप्टन है, वो कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ ये कैप्टन फ़ौज में 60 साल की उम्र तक रहे। वो चाहे तरक्की ना भी पाए लेकिन वो 60 साल की उम्र तक रिटायर नहीं होगा। अदरवाइज़ तो वैसे एक नॉर्मल कैप्टन अगर वो कैप्टन से आगे तरक्की नहीं कर सकता तो वो 30 के अराउंड 30s में रिटायर हो जाएगा। तो अब ये आर्मी चीफ को जो ये इख्तियार दिया गया था अमेंडमेंट करके, इसको स्पेसिफिकली देखा जा रहा था लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के तनाजुर में, क्योंकि वो इस माह की 18 तारीख को यानी कि 18 सितंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। और अगर आर्मी चीफ चाहें तो वो उनको रिटेन कर सकते हैं, एक्सटेंशन दे सकते हैं यानी कि 60 साल की उम्र तक। तो यानी कि वो 57-58 ईयर्स की एज में रिटायर नहीं होंगे, बल्कि उनकी टन्योर 2-3 साल बढ़ जाएगा और वो 18 सितंबर की बजाय अगले साल और उससे अगले साल तक भी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इस अमेंडमेंट को, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि क्या जनरल आसिम मुनीर एक ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है और उसमें फ़ौज बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रही है, उस तमाम जो इलेक्शन का जो एक लैंडस्केप बन रहा है, जो तमाम जिसे कहते हैं मुल्क में जो सारी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है या एक नई इंजीनियरिंग हो रही है, उसमें फ़ौज का एक कलीदी किरदार है। इस वक्त तमाम जिस तरह की भी अकाउंटेबिलिटी हो रही है या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या लोग उठाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी फ़ौज का इसमें कलीदी किरदार है। तो उसमें ज़ाहिर बात है उन्होंने एक टीम बनाई हुई है। उसमें लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम और मेजर जनरल फैसल नसीर जो DGC हैं ISI के, इनका बड़ा रोल है। और अब ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था कि क्या आर्मी चीफ इस मौके पर ये टीम अपनी तोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद हो सकता है वो इनको एक्सटेंशन देंगे, और फिर जब ये अमेंडमेंट कर दी गई आर्मी एक्ट में तो फिर तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि वो DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं।
लेकिन अब जो ताज़ा हम आपको तरीन पेशरफ्त है, क्योंकि पाकिस्तान में रोज़ मिजाज भी बदलते हैं, सोच भी बदलती है और अप्रोच भी बदलती है। अब लेटेस्ट ये है कि ज़रा ये बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की एक्सटेंशन के इम्कानात मादूम होने लगे हैं, यानी कि घटने लगे हैं। और अगर वो पहले 100% था कि वो उनको एक्सटेंशन मिलेगी, तो अब वो 70% रह गए हैं उनके इम्कानात कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी। और इसमें जो लोग इन दोनों शख्सियात से मुलाकातें करते रहते हैं या इनको देख रहे हैं काम करते हुए, उन ज़िम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि अब जो गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो मुलाकातें हुई हैं उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की हर राय से मुत्तफिक नज़र नहीं आए, और शायद दोनों में कोई ना कोई अब फासला मौजूद है। और उसी वजह से अब ये नज़र ऐसा आ रहा है कि शायद लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को वो एक्सटेंशन जो 100% श्योर नज़र आ रही थी, अब उस तरह से श्योर नहीं है, और एक इम्कान है कि अब उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और उसमें एक वजह जो ये एक्सटेंशन का जो अमेंडमेंट आई थी आर्मी एक्ट में, इसमें ज़रा ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का भी बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन मिले। उसकी वजह यह है कि जब इमरान रजीम घर गई तो फ़ौज और मियां नवाज शरीफ के ताल्लुकात रिपेयर करने में, बहाल करने में, एतमाद बहाल करने में लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम का बहुत कलीदी किरदार था। और फिर वो ताल्लुकात बाद में भी बरकरार रहे। तो मियां नवाज शरीफ इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये ऐसी ही सूरत हाल है कि जैसे जो उस वक्त के DGSI थे 2007-8 में, वो जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद से मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उस वक्त के DGSI लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एतमाद हासिल किया, जीत लिया, जिस वजह से बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उनके आर्मी चीफ बनने की राह हमवार करने में कलीदी किरदार अदा किया, और उसी वजह से वो आर्मी चीफ भी बने। तो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम आर्मी चीफ तो नहीं बन सकते, लेकिन ज़ाहिर बात है वो मियां नवाज शरीफ साहब का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहे। तो इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने ये अमेंडमेंट का भी रास्ता हमवार किया कि आर्मी चीफ को इख्तियार दिया जाए। लेकिन अब इसी चीज़ को अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर किसी और तरीके से भी इंजॉय करेंगे कि अगर वो DGSI लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन ना भी दें तो होगा क्या कि दीगर लेकिन फौजी अफसरान हर हाल में आर्मी चीफ के लॉयल रहेंगे। ये आर्मी चीफ के पास एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव आ गया है, वो किसी भी फौजी अफसर को नवाज सकते हैं कि अगर आप मेरी पॉलिसी को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरे साथ लॉयल रहेंगे, तो मैं आपको सर्विस में एक्सटेंशन से नवाज सकता हूँ। और ज़ाहिर बात है जब आपकी सर्विस में एक्सटेंशन बढ़ती है तो आपके पर्क्स बढ़ जाते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, आपका टेन्योर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। तो ये एक ऐसी लुक्रेटिव चीज़ है कि आर्मी चीफ किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को, जो कि वैसे तो रिटायर होने जा रहा हो, लेकिन उसको पता हो कि अगर वो आर्मी चीफ का एतमाद जीत लेता है और आर्मी चीफ की पॉलिसी पर जैसे कहते हैं ना मोर देन लॉयल होके वो इम्प्लीमेंट करता है, तो उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी।
बजाय इसके कि 57 साल की उम्र में घर जाए, वो 3 साल और फौज में रहेगा और एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन इंजॉय करेगा या एक मेजर जनरल की पोजीशन इंजॉय करेगा, और उस बेस के ऊपर वो जिसे कहते हैं 2-3 साल और इन्फ्लुएंस इंजॉय करेगा मुल्क के अफेयर्स में। तो ये एक चीज़ है। अब उसमें जो जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनके जो लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, उनके करीब हैं, उनका ये कहना है कि अब वहाँ पर आर्मी चीफ के दफ्तर में ये सोच पाई जाती है, या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये सोच है DGISI की पोजीशन को लेकर, कि बजाय इसके कि मैं एक ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल को एक्सटेंशन दूं जो मेरी अपॉइंटमेंट में नहीं था, जनरल कमरजाद बाजवा की अपॉइंटमेंट था, जो अब मेरे साथ काम तो कर रहा है और मेरी पॉलिसी भी लेके चल रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट माई मैन। और DGISI की पोजीशन बहुत ही की होती है मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात में आर्मी चीफ की, जिसे कहते हैं ना लाइन को लेकर चलने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्यों ना मैं एक अपना ट्रस्टवर्दी लाऊं। लाइक जनरल फैज़ हमीद जब इमरान खान के लॉयल हो गए, तो जनरल कमरजाद बाजवा ने कहा कि नहीं, यहाँ पर मुझे इमरान खान का आदमी नहीं चाहिए DGISI की पोजीशन पे। तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद को हटाया और फिर वो जनरल नदीम अहमद अंजुम को लाए। तो यही अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की टर्न है, तो वो भी देख रहे हैं कि मैं क्यों ना अपना आदमी लाऊं जो मेरा लॉयल हो। तो उसके लिए अब वो ये ज़राए देख रहे हैं, और उन जो समझते हैं वो ये कहते हैं कि जो अभी आपको मालूम है 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स सितंबर में रिटायर होंगे, जबकि 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स नवंबर में रिटायर होने हैं। तो वो इन पोजीशंस पर पहली दफ़ा अब अपनी टीम बनाने जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, और इसमें वो अपनी चॉइस के मेजर जनरल्स को प्रमोट करके लाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल की पोजीशन पर। और ये वो लेफ्टिनेंट जनरल होंगे जो जूनियर भी होंगे और इनको किसी चीज़ के ऊपर कहना या आमादा करना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं। उनकी निस्बत सूट करता है कि एक जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल आए। तो उसके लिए वो मोस्ट लाइकली एक नया प्रमोट हुआ हुआ लेफ्टिनेंट जनरल ला के यहाँ पर तैनात कर सकते हैं DGISI। अब उसमें चीज़ ये है जो एक और जो दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि वैसे तो कागज़ी तौर पर तो अपॉइंटमेंट ये प्राइम मिनिस्टर की होती है DGISI, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर एक पपेट हो अनवार काकड़, तो वहाँ पे तो कोई इशू होगा नहीं। वो तो जो भी आर्मी चीफ कहेंगे तो वो कहेंगे सर जो भी आपने DGISI लगाना है मेरे लिए अब्बू की हैसियत तक लगा दें, तो वो तो फ़ौरन अप्रूव कर देंगे। अब इसमें नाम लेफ्टिनेंट जनरल शायद इम्तियाज़ का भी चल रहा था, उनके बारे में बाज़ एंकर्स ने ट्वीट की, बाद में डिलीट भी की अपनी ट्वीट। तो वो जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, और नो डाउट लेफ्टिनेंट शायद इम्तियाज़ एक जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं। और इसी वजह से कि जैसे ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले कोर कमांडर रावलपिंडी चेंज किए थे, जिनको अभी कोर कमांडर बने हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। यानी कि लेफ्टिनेंट नोमान ज़करिया को कोर कमांडर 1 हफ्ता भी ना रहे वो, ठीक है। और उनको हटाकर वो लेफ्टिनेंट शायद इम्तियाज़ को यहाँ पर लाए। उस वक्त तक लेफ्टिनेंट शायद इम्तियाज़ कोयटा में इन्फेंट्री कॉलेज में थे, वहाँ से उनको यहाँ पे पोस्टिंग दी गई। वो नो डाउट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हैं, इसलिए ये स्पेकुलेशन भी चली कि शायद उनको DGISI की पोजीशन पर लाया जाएगा। लेकिन जो ये ज़राए ये कह रहे हैं कि लाजिम नहीं है कि वो लेफ्टिनेंट शायद इम्तियाज़ हैं जो DGISI बनेंगे। अगर लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को एक्सटेंशन नहीं दी जानी, तो फिर
हो सकता है जो नए लेफ्ट जनरल प्रमोट हों उनमें से भी कोई DGI आ सकता है। और ऐसी सूरत में फिर ये इम्कान है कि लेफ्ट जनरल नदीम अहमद अंजुम जो इस वक्त DGI हैं वो 18 सितंबर को अपने ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करके फ़ौज से रिटायर हो जाएंगे, और ना सिर्फ फ़ौज से रिटायर हो जाएंगे बल्कि वो फिर DGI की पोजीशन से भी हट जाएंगे और फिर घर चले जाएंगे, और फिर देखते हैं फिर कौन उनकी जगह पे DGI बनता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।